भाव व्यक्त करते हो, अगर जो वो आपकी मातृभाषा में हो, तो इंग्लिश उसके सामने भी नहीं ठहरती। आप ये मैं बना चुका हूँ इसमें 21 रागणी इतिहास में, और ये इतिहास की सच्ची घटना है। कान पड़वाए हैं लखन के और नए कान पड़वाते रस में डूब गए। क्योंकि रागणी आई खटक जो है ना सन 88 में लागी थी मेरे। जब इन बातों पे भी रागणियां लिखी है कि जैसे आजकल जो यो गाड़ा सिस्टम चल रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, मतलब जोगिंद्र मलिक के दूसरा नहीं हो सकता। हरियाणवी संस्कृति में उनको दूसरा राज किशन भी क्यों है। समाज में उठना बैठना जारी हुआ, एक इलेक्शन भी लड़ा आपकी कृपा से एमसी का। तो राम राम जी सबको। मैं आपका रणबीर धनखड़ और भाई आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। जब नाम में हरियाणवी संस्कृति हो गया तो ज़रूरी है कि भाई खबर भी हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी हुई पावेगी। आज हूँ मैं गांव शाहपुर जो कि भाई सोनीपत के पास में पड़ा है, और अपने साथ फ्रेम में आपको नज़र आ रहे हैं एक पूर्व सैनिक वारंट ऑफिसर रिटायर्ड आनंद कुमार आसोदिया। ये एक रिटायर्ड सैनिक ही नहीं हैं, एक बहुत अच्छे संस्कृति प्रेमी भी हैं। और सर ने किस्सा लिखा है, अधराजन किस्सा है। इसी के संदर्भ में मैं सर से बात करने के लिए इतनी दूर से आया हूँ। आनंद जी राम राम। राम राम जी। और हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है, सादर अभिवादन। आनंद जी सेहत ठीक है? हाँ सर ठीक है, हम तो फौजी आदमी हैं, सादा जीवन उच्च विचार उसी से चलते हैं। आनंद जी एक तो चीज़ था कि आसोदिया तो आसोदा तो मेरे ख्याल से बादरगढ़ के पास पड़ा है, आप पड़ा है शाहपुर मरण लाए रहे हो। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर कि आनंद कुमार आसोदिया, तो सर आसोदा जो है हमारा पैतृक गांव है, जहाँ से हमारा करीबन 150-200 साल पहले निकास हुआ था। मेरे फोर फादर्स यानी पूर्वज जो है ना आसोदा छोड़ के झाड़ोदा में बसे थे, और झाड़ोदे से जो है हम यहाँ शाहपुर तुरुक गांव में सोनीपत में आके बसे हैं या बसाए गए हैं। तो इस तरीके से जो है ना फिर खाप पड़ती चली गई, भैया आसो देवाड़े, धीरे धीरे ये आसोदिया नाम पक गया। तो फिर हमने सब ने जो ना आसोदिया नाम ही धारण कर लिया। धन्यवाद जी। आनंद जी जो मैं मुख्य विषय था जिस पे बात करने के लिए आपसे पास में बैठा हूँ जी, वो था आपका जो लिखा हुआ जो ये किस्सा है अधराजन, इसके विषय में। तो आप एक सैनिक के पृष्ठभूमि से आते हो, और वो पृष्ठभूमि भी ऐसी कि जो भारतीय वायुसेना, जहाँ पर स्टार्टिंग से ही एक सैनिक को इंग्लिश में ही लिखना बोलना, मतलब इंग्लिश पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। वहाँ पर रहते हुए आपने हिंदी का चस्का क्यों कर लग गया लेखन का? धनखड़ साहब, मैंने जो है इंग्लिश एमए किया है। मैं जो है ना 12th करके जो है इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में एज ए एयरमैन भर्ती हो गया था। उसके बाद जो है तकरीबन 29 साल जो है मैंने देश में और 3 साल बाहर विदेश में जो है सर्विस किया है। तो इन 32 सालों में जो है ये आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें जो है एयरफोर्स में शुरू से ही हमें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह इंग्लिश में बात कीजिए, इंग्लिश में लिखिए, इंग्लिश में बोलिए। तो भले ही मैं इंग्लिश में माहिर हूँ, मैंने एमए इंग्लिश किया, लेकिन मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता से इस तरीके से जुड़ा रहा कि मुझे जो है ना हिंदी में बोलना और हरियाणवी में बोलना बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप भाव व्यक्त करते हो, अगर जो वो आपकी मातृभाषा में हो, तो इंग्लिश उसके सामने भी नहीं ठहरती। आप जो है ना अपनी मातृभाषा में अपने भाव बहुत अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकते हो। रही बात इस लेखन की, तो ये मैं बचपन से ही जो है ना हरियाणवी रागणियों का शौकीन रहा, और धीरे धीरे जो है हम फौज में तो इसको गा नहीं सकते थे, ना लिख सकते थे, ना सोशल मीडिया पे आ सकते थे। हाँ, इसके आने के बाद जो है मैंने रागणियों पे जो है ना काम करना शुरू किया। तो मैं जो है ना ये किस्सा अधराजन ये मैं बना चुका हूँ।
इसमें 21 रागणियाँ हैं। ये सांग अधराजन के बारे में थोड़ा बताओ कि भाई, और तो मशहूर किस्से हमने बहुत से सुने हैं, पंडित लक्ष्मी चंद जी ने लिखे हैं, जाट मेहर सिंह जी ने, मांगेराम जी ने, लेकिन अधराजन जो किस्सा मैं पहली बार सुनने लग रहा हूँ, तो अधराजन के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताना। जी सर, अधराजन किस्सा जो है सर, जयपुर राजघराने में के इतिहास में दर्ज है। रस कपूर एक नृत्यांगना जो है ना हुई है, वहाँ के जो महाराज थे, वहाँ के जो महाराज थे जगत सिंह, उस समय उनको रस कपूर को देख के, इस नवयोना को देख के, जो कि बहुत ही शिक्षित दीक्षित और विद्वान थी, बहुत ही विदुषी लड़की थी, उसको देख के इतना प्रेम जागा कि वो राजपूतों के भारी रोष को सहन करते हुए, उनके विरोध को सहन करते हुए, इस लड़की को रानी बना के अपने महल में ले आता है और आगे उसकी विदुषिता से इतना प्रसन्न होता है कि उसको जयपुर जो साम्राज्य था उसका आधे राज की मालिक बना देता है। इसलिए रस कपूर का नाम अधराजन पड़ा हुआ है इतिहास में, और ये इतिहास की सच्ची घटना है, जो कि आप राजस्थान का इतिहास खोल के देखेंगे तो उसके अंदर दर्ज है कि भाई एक नृत्यांगना जो है ना, उसको शादी करके जो है जयपुर के महाराज जगत सिंह जी जो है अपने राजमहल में लेके आए और उनके लिए अलग से एक महल बनवाया। एक छोटा सा प्रश्न था कि आपने नए नए कान पड़वाए हैं लखन के और नए कान पड़वाते रस में डूब गए। क्योंकि मैं रस कपूर के कैरेक्टर से इतना प्रभावित हुआ धनखड़ साहब, सच में बता रहा हूँ कि जिस समय पे मैं ये 21 रागणियाँ इस किस्से की जो है ना लिख रहा था, उस समय यूँ मान लो कि जैसे रस कपूर मेरे अंदर आके बस गई थी। मतलब जो मैंने लिखा ना, यूँ समझ लो कि जैसे रस कपूर अंदर से मुझे बोल रहे कि ये लिखो, उसकी वेदना, उसका कैरेक्टर, उसने क्या सोचा अपने मन में राज के बारे में, अपने जीवन के बारे में, और क्या उसने किया, इन सब का जो है ना ये एक ऐसी कहानी है जिसने भरपूर प्रेम किया राजा जगत सिंह से, लेकिन राजपूतों के विरोध के कारण जो है जगत सिंह ने अपनी प्रेमिका, अपनी प्रेयसी को जो है त्यागना पड़ा साहब, और उसको कारावास का दंड दिया। और जैसे ही कारावास में रहते हुए भी रस कपूर को यूँ पता चलता है कि महाराजा जगत सिंह की जो है मृत्यु हो गई, तो वो औरत कारावास की खिड़की से छलांग लगा देती है और जगत सिंह महाराज की शवशैया पे आके उनके साथ ही अग्नि में सम्मानित हो जाती है। ये ऐसी कथा है जो मेरे दिल को छू गई। कितनी रागनियाँ लिखी हैं इसमान जी? इसमें जी मैंने 21 रागनी लिखी है, और कुछ रागनियाँ मैंने ऐसी भी लिखी है जो कि बहुत पुराने कवि जो लिखते थे, जैसे जांडली जी हुए, पंडित लक्ष्मीचंद हुए, पंडित मांगेराम हुए। आपको बताओ विकास सतरोड़ जी ने मेरी एक रागनी जो है ना फेसबुक पे बोल के जो है ना दर्शकों को बताई और बोला कि बताओ इसके लेखक कौन है। तो बहुत सारे लेखकों के जो, बहुत सारे दर्शकों के या फॉलोअर्स के जो कमेंट आए, उनको नहीं पता कि आनंद कुमार आसुदिया ने लिखी है। सबका ये कहना था ये बात लक्ष्मी बा मंडल लिख सके, यह बात पंडित मांगेराम जी की हो सके, यह बात नवीन जांडली की हो सके, किसी किसी ने कमलेश गोयत की भी कही। पर आप सब लोगों की दुआ से और माता सरस्वती की कृपा से ये किस्सा अधराजन जो है मैंने लिखा और इसमें 21 रागनियों को सम्मानित किया है। और हरियाणवी में मैंने जो है साहब महारत हासिल है, यूँ समझ लो, क्योंकि रागनियाँ एक खटक जो है ना सन 88 में लागी थी मेरे, जब 76 साल स्टेडियम में जो है ना एक रागनी कंपटीशन देखा था जिसमें राज के संजीर पाले राम जी और मास्टर सतबीर थे। तब से ऐसी खटक लगी कि फिर वह खटक छुट्टी को ना फौज में भी जो है ना यो स्टीरियो डीजे पीजे सारा सिस्टम लेकर जा रहा था। मैं उड़ा बजाया करूँ था, देखा करूँ था, सुना करूँ था। और जब तो ऐसी खटक लगी, और मारे गांव के फौजी सतपाल, आपने नाम सुना हो धनखड़ साहब, फौजी कैसेट के नाम से मशहूर हुए थे 80 के दशक में। तो वो अपने गांव के ही हैं जो रिकॉर्डिंग करते थे, उनकी वजह था घर घर में टेप रिकॉर्डर आया था और राज किशन उनके मुख्य किरदार थे जो गाया करते। भाई इसी खटक लगी, मैं तो फौजी पे बनवा कर ले गया था टेप रिकॉर्ड फौज में। मैं भाई राग नहीं सुनाया करूँगा। हाँ, पहले में असेंबल हुआ करते टेप रिकॉर्डर। हाँ, असेंबल हुआ करते, फौजी ने बनाया था मेरा पहला टेप रिकॉर्डर। तो इतने पुराने हिसाब तो जो है वो है। तो कहने का मतलब ये है कि
इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इन बातों को, हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हम अपने ग्रामीण परिवेश में जो बोल रहे हैं धनखड़ साहब, ये हरियाणवी बोली, इसका तो रहस्य कुछ और है। तो एक और बात थी कि निरंतरता आदमी को परिपक्व बनाती है। जी, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है, कमलेश घोष जी है, काफ़ी किस्से लिखे, लगातार लिख रही है, बिल्कुल उन पे काम करी है। क्या आप अपनी निरंतरता को बरकरार रखने खातर कुछ और भी किस्से लिखन लाग रहे हो कि आने वाले टाइम में आपको और भी कोई किस्सा ही डाला आवेगा? जी, मैं जो है धनखड़ साहब के हरियाणवी में तो लिखता ही लिखता हूँ, मैं हिंदी में भी लिखता हूँ और कविताएं लिखता हूँ। और मेरी ज़्यादातर हिंदी की कविताएं जो है ना, आज जो सामाजिक परिवेश है, इसमें जो घटनाएं घटित होती है या जो मेरे दिल को दुखता है, जैसे कोई दहेज प्रथा है, बेटी बचाओ है, या कन्या भ्रूण हत्या है, इनके ऊपर जो है ना मैंने कविताएं लिखी, जो कि विभिन्न मंचों पे जो है ना बहुत सराही गई है। इसके अलावा मैं हरियाणवी में इस किस्से के बाद में, अधराजन के बाद में, मैं जो भगत पूर्णमल का किस्सा है उसकी जो है ना 12 रागणियाँ लिख चुका हूँ। हालांकि वो पुस्तक के रूप में प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन मेरा उस किस्से पे काम जारी है जिसमें 12 रागणी हो चुकी है। और उनके अलावा भी मैंने हरियाणवी में इन बातों पे भी रागणियाँ लिखी है कि जैसे आजकल जो योगाड़ा सिस्टम चल रहा है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, अग भाई जो है ना हमारे भले घरा की वो बेटी जो है ना अपने नगन दिखा कर अर्ध नगन होकर न जो है ना जो रील बनाने लग रही है, इनके ऊपर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर मैंने लिखा है, जो कि बहुत सारे दर्शकों ने सराहा है कि भाई जो ना आपने बड़ा अच्छा चीज़ लिखी है, सामाजिक एक संदेश दिया है। तो हरियाणवी में लिखने का अपना ही एक मज़ा है। ऐसी रागणियाँ जो है ना मैं सामाजिक परिवेश पे 60-70 लिख चुका हूँ, और 10-12 रागणियाँ जो है ना अपनी भगत पूर्णमल के किस्से की हैं। तो यूँ समझो कि तकरीबन मेरा जो है ना 100-150 के बीच में जो है ना जो मेरी रचनाएं हैं वो इतनी हो चुकी हैं। एक और था प्रश्न कि यूँ क्या अगर भाई बन में नाचा मोर किसी ने देखा, जब तक आपकी रागनियाँ गायक नहीं गाएंगे या भाई आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उड़े नहीं जाएंगे, इतने लोगों ने के बेरा पट्टा भाई आनंद कुमार को ऐसो दिया, लेखक भी है, मतलब जब तक प्रचलन में नहीं आऊँगी तो वो इस तरह से प्रचलन में ले आने खातर इस आपकी तरफ से कोई प्रयास कर रहे हैं? मैंने तो जो है ना कोई इतना बड़ा प्रयास नहीं किया, लेकिन जो है ना आदरणीय जोगिंदर मलिक साहब हैं जिन्होंने का उनका तो भाई जोगिंदर मलिक का तो कोई मुकाबला कौन है? जोगिंदर मलिक तो मलिक क्या है नाम, वो एक ब्रांड है, एक नाम है वो तो, बिल्कुल, मतलब जोगिंदर मलिक के दूसरा नहीं हो सकता। हरियाणवी संस्कृति में उनको दूसरा राज किशन भी कब है। नेचर के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो उनका मुकाबला किससे के साथ? आदमी देखो, हमने कुछ नहीं कही, मैंने एक दिन फेसबुक पर कमेंट करा था, मगर मलिक साहब मेरा नंबर कदा होगा, बोला भाई आ गया। और भगवान कसम 2 दिन बाद में मलिक साहब ने इस अधराजन किस्से की पहली रागनी, जो सबसे पहली रागनी है, इंट्रोडक्शन है जिसमें परिचय है कि ये किस घराने से, किस खानदान से संबंधित किस्सा है, उसकी पहली रागनी भाई साहब ने क्यों कर जुगाड़ करके, जोड़ तोड़ करके, ट्रैक लगा के पीछे वह गा दी। अर्जुन में दर भेज दी, बोले ले भाई आनंद, मैंने तो गा दिया भाई, जिस हमारे में सामर्थ्य थी उसी गा दी। भाई देवता आदमी है, बहुत ही नरम स्वभाव के, बहुत ही शील स्वभाव के व्यक्ति। उसके बाद में अपने एक बिल्लू शर्मा सिंगर हैं, फेसबुक पे काफ़ी फेमस हैं, वो भी मेरे ख्याल में मलिक साहब के साथ ही जो है ना गुड़गांव में काम करते हैं, तो उनके संपर्क में आए तो उनको भी मेरी रागनी जो है ना बड़ी अच्छी लगी। अभी जो है ना 1 सप्ताह पहले जो उन्होंने मेरी एक रागनी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल ली है, उनके खुद के यूट्यूब चैनल पे गा के। तो अब हमारी तैयारी ये है सर कि हम जो है ना बाकायदा साजिंदे बुला के और इन रागणियों को जो है ना रिकॉर्ड करवाएं। तो बिल्लू शर्मा सिंगर साहब की तो ये है कि मैं आपकी वे रागनी गाऊंगा जो आपने हरियाणवी सामाजिक परिवेश के ऊपर लिखी हुई है। मगर ठीक है सर, मैं आपको वही रागनी जो है दूंगा, आप उनको गाइए। तो देखते हैं हमारा प्रयास जो है ना कहाँ तक चलता है। शर्मा जी जो है एक दिन अभी विजिट करने वाला है मेरे पास में, लेट अस चेक आउट द प्रोग्राम क्या होगा। लेखक का जो हृदय होता है, कोमल हृदय का होता है, लेखक जो है कोमल हृदय होया करे। तो लेखन के अलावा आपके क्या क्या शौक हैं सामाजिक क्षेत्र में?
सर लेखन के अलावा तो जो है ना आपको शौक तो ये है कि भाई मैं तो जो है ना मन वचन कर्म और वाणी से जो है ना किसी का अहित ना करूं। समाज में उठते बैठते हैं लेकिन फौजी मानस तो कड़क होया कर, कह दी तो कह दी, कर दी तो कर दी ना। मैं जो है नाट गया तो नाट गया, हाँ तो हाँ, हाँ देखो रूल रेगुलेशन पक्का। देखो सर जब तक फौज में रहा ना मन ने जो है ना कति कड़क माना करे थे। फौजी आज हो गया रूल पड़ गया, और ना भाई ये रूल में नहीं हम तो टाल है इसकी तो। हाँ टाड़ है। तो फौज में तो अनुशासन से जो है ना बिल्कुल रहे सर हम एकदम से। लेकिन सामाजिक परिवेश में जब होते तो आपको कुछ चीज़ों को इनगोर कर करके आप एडजस्ट करना पड़ता है। वरना समाज जो ना आपको जो है ना स्वीकार नहीं करता, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे कि मैं फौज में से जैसे रिटायर होके आया ना सर, उस समय जो है ना मेरे अंदर वो सारी चीज़ कूट कूट के भरी हुई थी, और जो मैंने उनको यहाँ इम्प्लीमेंट किया ना, तो आप यकीन मानो समाज ने और घर वालों ने भी एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। फिर मेरे को 2 साल के अंदर अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें छोड़ के एक अलग जो है ना मन के अंदर वो नरमी लानी पड़ी, और जो है ना समाज में उठना बैठना जारी हुआ। एक इलेक्शन भी लड़ा आपकी कृपा से एमसी का, तो फिर सारे समाज में जान पहचान हुई। तो मालिक की कृपा से आज जो है ना ठीक गुजारा चल रहा है, अच्छा है। तो जी ये थे आनंद कुमार आसोदिया, पूर्व सैनिक, वारंट ऑफिसर, रिटायर्ड सेना से, और वह एक अच्छे संस्कृति प्रेमी, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। अगर देखा जाए तो आज के समय पे सोशल मीडिया पे काफ़ी एक जाना पहचाना नाम आनंद कुमार आसोदिया। आदराजन भाई ने एक किस्सा लिखा है, और सामाजिक जो ताना बाना है आजकल सोशल मीडिया पर जो फूटता फैलाई जा रही है उसके खिलाफ भी भाई ने कुछ रागनियाँ लिखी हैं। और जल्दी भाई का दूसरा भी भाई किस्सा होगा पूर्णमल का। तो भाई मेरी तो एक अनुरोध है, जो भी हमारे गायक हैं कम से कम इस तरह के जो लेखक होते हैं, जैसे बेटी कमलेश गोयत है, अपना आनंद कुमार आसोदिया हैं, इनकी रागनियों को गाएं। जब तक आप गाएंगे नहीं तो ये लेखक किस तरह से ऊपर आ पाएंगे। मैं जो बोल रहा था कि बन में नाचा मोर किसने देखा, तो प्रचार है तो पहचान है। तो जब तक आप इनका प्रचार नहीं करोगे, इन कवियों का जो कितनी मेहनत कर करके लेखन ला रहे हैं, ये पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं लिख रहे हैं। कमलेश गोयत भी बेटी है, वो भी आनंद कुमार आसोदिया है, और कई लेखक हैं, वो पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं लिख रहे हैं। वो हमारे जो सामाजिक ताना बाना है उसको पर लिख रहे हैं, जो पुराना इतिहास है उनको लिख रहे हैं। तो मैं तो भाई जो भी गायक हैं उनका अनुरोध करूँगा भाई कम से कम 1, 2, 4 प्रोग्राम में 5-6 का नंबर गिर दो, एक आध रागनी गाओगे जब बेलोगन भाई बेरा पाटेगा। भाई समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। धन्यवाद धनखड़ साहब, थैंक यू वेरी मच। आप जो है ना रिटायरमेंट के बाद में जो हरियाणवी संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगे हुए हो, ये बहुत बड़ी बात है। आज आपने सारा हरियाणा जाना है, आपने इतनी बड़ी कृपा की कि चंडीगढ़ तक चल के यहाँ तक आए। आपका ये तो आपका प्यार था, प्यार के गाना है। सर जी क्या बात है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद सर, जय। नमस्कार।